तो चलिए मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है। दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करेंगे। 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो यह सम संख्या निकलेगी या तो यह विषम संख्या निकलेगी। अगर यह सम संख्या निकलती है तब प्रतिबिंब की संख्या के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं दो समतल दर्पण के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करेंगे। तो 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का जगह कितना लिखेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे और -1 करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो 360 डिग्री बाई 90, जब काट देंगे इसको तो ये 4 हो जाएगा और उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो गया 3। इसका मतलब हुआ कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर रखेंगे तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी बनेगी? 3 प्रतिबिंब बनेगी। मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब का संख्या होगा 3। अब मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे? अब इस बार प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला यही रहेगा, 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। तो 360 डिग्री बाय थीटा यानी कि 360 डिग्री बटा 60 डिग्री माइनस 1। तो 360 को जब 60 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 6 आएगा और 6 क्या है? सम संख्या है, तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया? 5। मतलब जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तब उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? 5 बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू सम संख्या नहीं आए, वह विषम संख्या आ जाए। ठीक है। तो विषम संख्या अगर आएगा तब उसका प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा? तो उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वस्तु को जो हम रख रहे हैं उसे हम कहाँ रख रहे हैं। अगर वस्तु को समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर पर रखते हैं यानी कि सिमेट्रिकल रखते हैं तब जो प्रतिबिंब की संख्या होगी उसका फॉर्मूला होगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। लेकिन यदि उस वस्तु को हम सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह होगी 360 डिग्री बटा थीटा। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं दो समतल दर्पण के बीच का कोण है 120 डिग्री। दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? 120 डिग्री। तब यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। दोनों समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर पर रख रहे हैं यानी कि सिमेट्रिकली रख रहे हैं या फिर अनसिमेट्रिकली रख रहे हैं। अगर सिमेट्रिकली रखेंगे तब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 360 डिग्री बटा 120 डिग्री माइनस 1। तो 360 डिग्री बटा 120 डिग्री मतलब ये हो गया 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तब ये कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो समतल दर्पण को 120 डिग्री के कोण पर रखते हैं और किसी वस्तु को इन दोनों समतल दर्पण के बीच सिमेट्रिकल रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 2। लेकिन यदि उसी वस्तु को सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे, अनसिमेट्रिकल रखेंगे तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 360 डिग्री बटा थीटा यानी कि 360 डिग्री बटा 120 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 3। ठीक है। तो यही था कि समतल दर्पण को भिन्न भिन्न कोण पर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।